नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने आज विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दिव्यांग जनों के लिए आयोजित होगा चिन्हांकन शिविर। प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने सराहा तो विपक्ष ने की निंदा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आज पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कार्यदायी संस्था यूपी CLDF के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्टीकरण का मांग किया गया। बैठक में बैतालपुर के ग्राम रामपुर दुबे बेलवा बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में 50 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को लेकर पूछताछ की गई। इसी तरह से विभिन्न निर्माण कार्यों पर उन्होंने बिंदुवार तरीके से पदाधिकारियों से जांच पड़ताल की, पूछताछ किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में उद्योग बंधु और कानून सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें नए उद्योगों की स्थापना के लिए लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि मुख्य राजस्व अधिकारी उद्योग स्थापना के लिए अपनी भूमि का विक्रय करने को तैयार हैं। बड़े काश्तकारों की सूची भी तैयार की जाए। यदि कोई उद्यमी निवेश के लिए भूमि की मांग करेगा तो उसे ऐसे काश्तकारों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने नए इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया। बैठक में तमाम पदाधिकारी लोग भी मौजूद रहे। जनपद के न्यायाधीश ने बालिकाओं के सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर सतत चिंतन करने के लिए समाज से अपील की। उन्होंने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों के बारे में कहा कि उन्हें स्वतंत्र और समानता का अधिकार, नारी की गरिमा का अधिकार, घरेलू हिंसा का कानून, दहेज निवारक कानून, नौकरी व्यवसाय करने का अधिकार सहित तमाम जानकारियां भी देनी चाहिए। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि दिव्यांगजनों को शिविर के माध्यम से कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, नेत्रहीन छड़ी और जिनके हाथ पैर कटे हों इत्यादि इनके लिए सहायक उपकरण का वितरण करना है। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें गत 3 वर्ष में उपकरण प्राप्त नहीं हुआ हो, वो उपकरण का लाभ लेने के लिए चिन्हांकन शिविर में आकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग प्रखंडों में चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां ऐसे दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें योजना का लाभ देने के लिए काम किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि बनकटा में 25 जुलाई, भाटपा रानी में 26, लार में 27 जुलाई, सलेमपुर में 29 जुलाई, भटनी में 30 जुलाई, भागलपुर में 31 जुलाई, बरहज में 1 अगस्त, भलुअनी में 2 अगस्त, रुद्रपुर में 3 अगस्त, गौरी बाजार में 5 अगस्त, बैतालपुर में 6 अगस्त और देवरिया में 7 अगस्त तथा रामपुर कारखाना में 8 अगस्त और देवरिया सदर में 9 अगस्त, तरकुलवा में 12 अगस्त तथा पथरदेवा में 13 अगस्त को चिन्हांकन शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। जनपद में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सलेमपुर और मदनपुर थाना क्षेत्र में चाकू घोंपकर दोनों वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस दोनों हत्याओं के कारणों की जांच में जुटी हुई है। इन हत्याओं के पीछे भूमि विवाद की आशंका जताई जा रही है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के हिछौरा गाँव निवासी आकिब अहमद उम्र 22 वर्ष, इनकी रविवार की रात 11 बजे के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह इनका शव गांव के बाहर चक रोड पर मिला। परिजनों में चीख पुकार मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि गला रेत कर इनकी हत्या की गई थी। वहीं इसी रात मदनपुर थाना क्षेत्र के तड़वा गांव में भी एक हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के गोला बाजार थाना क्षेत्र के छोटी देवरी गांव निवासी अक्षय लाल पासवान उम्र 45 वर्ष, यह प्राइवेट नौकरी करते थे और टड़वा गांव में चतुरी पासवान के घर आए हुए थे। इनकी भी हत्या कर दी गई है। इस मामले में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है।
भारत सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इसको लेकर जनपद में भी आज पूरे दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। एक तरफ जहां विपक्ष पार्टी के सभी नेता इस बजट की निंदा करते हुए जगह जगह दिखाई दिए, तो वहीं सत्ता पक्ष के सभी नेता इस बजट को मील का पत्थर और जनहित के लिए बेहतर बजट बताया। कई लोगों ने इस बजट को दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्ग के लोगों का बजट बताया, तो किसी ने किसानों और आम जन का बजट बताया। तो वहीं बहुत सारे सत्ता पक्ष के नेता मोदी और वित्त मंत्री की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए, तो वहीं विपक्ष के नेता भाजपा सरकार और सभी एनडीए गठबंधन के सरकारों पर जमकर हमले करते हुए और निंदा करते हुए दिखाई दिए। इधर मेहरौना घाट के खेमा देई विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चूरिया का 100 केवीए का ट्रांसफार्मर 5 दिन पहले जल गया है। इसके वजह से 250 घरों में तकरीबन 1500 लोग इस उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। शासन के आदेश के अनुसार जले ट्रांसफार्मर 24 से 48 घंटों में बदलना है। इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा 5 दिन पहले जला हुआ ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदल सका गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इसका असर व्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। मरीजों को हर जगह 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कतार में खड़े खड़े 2 लोगों को चक्कर आ गया। बताया जा रहा है कि थक कर फर्श पर बैठकर लोग बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई स्थानों पर बगल से अंदर जाने को लेकर भी हो हल्ला और धक्का मुक्की दिखाई देता है। सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने मामले को किसी तरह शांत कराते हुए लगातार लोगों को समझा बुझा रहे हैं। कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से 27 वेंटिलेटर आए थे। इनमें 4 को कोविड वार्ड में लगाया गया है, जबकि अन्य स्टोर में रखे गए हैं जो धूल फांक रहे हैं। 2 माह पहले इनकी जांच की गई तो इसमें से 2 खराब हो चुके हैं। इसे ठीक कराने की प्रक्रिया की जा रही है। जो वेंटिलेटर वर्किंग में है, दावा किया जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल होगा, परंतु इसके अलावा 53 और वेंटिलेटर हैं जिसमें 21 प्रयोग में हैं, जबकि अन्य रखे बेमतलब साबित हो रहे हैं। कोविड काल में L2 हॉस्पिटल कॉलेज में ही तैयार किया गया था, जहां गंभीर मरीजों के लिए 47 बेड का ICU बनाया गया था। यहां 27 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन यूनिट और मॉनिटर भी लगाए गए थे। इस पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से यह अस्पताल बंद है। एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज में बने 20 बेड के कोविड वार्ड में 4 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। खुखुंदू क्षेत्र के रजवल गांव में बदहाल बिजली व्यवस्था से नाराज शनि सिंह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के पास पहुंचे और आपूर्ति में सुधार की मांग करते हुए शिकायती पत्र को सौंपा। उनका आरोप है कि 5 साल से गांव के जर्जर तारों को बदलने के लिए जेई से लेकर उच्च अधिकारियों तक को पत्र लिख चुके हैं। हालात यह है कि उपकरणों को बदलने की बात कौन कहे, बिना गांव में स्थलीय निरीक्षण किए ही जेई निस्तारण की रिपोर्ट लगाकर भेजते रहे। नतीजा गांव की आपूर्ति पूरी तरह लड़खड़ा गई है। ऐसे में 5000 की आबादी सासत में पड़ गई है। महंगे प्रीमियर पर बीमा करवाने में असमर्थ लोगों के लिए डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक विशेष दुर्घटना सुरक्षा बीमा लेकर आया है, जिससे वर्ष में महज 320, 559 और 799 रुपए के प्रीमियम के साथ ही लाभार्थी का क्रमशः 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा। 1 साल खत्म होने के बाद अगले साल यह बीमा पुनः रिन्यू करवाना होगा। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लाभार्थी का खाता होना अनिवार्य है। यह जानकारी पोस्टमास्टर जनरल गौरव श्रीवास्तव ने दी। डाक विभाग इसके लिए 25 से 27 जुलाई तक विशेष अभियान भी चलाने की तैयारी में जुटा हुआ है। बघौच घाट थाने के दबंग दरोगा और सिपाही ने बहन के केस की पैरवी करने वाले युवक को थाने बुलाया और पिटाई की। युवक ने पुलिस अधीक्षक से प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया है। आरोप है कि दोनों लोगों ने बाल पकड़कर दीवार में लड़ाकर उसकी पिटाई की, जिसको लेकर थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी प्रेम कुमार उर्फ पिंटू ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मामा की लड़की की केस की पैरवी करने गया था और तभी आरोपी उसके खिलाफ साजिश कर फर्जी तहरीर देकर थाने पर ही राम परवेश सिपाही के माध्यम से बुला लिए और बुलाकर मारपीट की गई। फिलहाल अब पुलिस अधीक्षक इसकी जांच करवा रहे हैं।
भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांवों में अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र मणि ओझा की अगुवाई में सचल चिकित्सकीय दल के माध्यम से संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए दवाओं का वितरण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम पदाधिकारी क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को दवाओं का वितरण कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने आज विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। दिव्यांग जनों के लिए आयोजित होगा चिन्हांकन शिविर। प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। 24 घंटे में 2 लोगों की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। बजट को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने सराहा तो विपक्ष ने की निंदा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।